हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीपीसी का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सिविल प्रकृति के वाद क्या होते हैं, आखिर सिविल सूट होते क्या है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दीवानी प्रकृति के वाद अर्थात शिवाली, जिसे हम सिविल को हम दीवानी प्रकृति के वाद भी कहते हैं। सूट्स ऑफ सिविल नेचर। सिविल प्रकृति के वाद जो है वो सीपीसी में धारा 9 में बताया गया कि कौन कौन से वाद सिविल मैटर के होंगे या सिविल प्रकृति के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी 1908 की धारा धारा 9 में दीवानी प्रकृति यानी सिविल प्रकृति के वाद के बारे में बताया गया है। इसमें प्रावधान बताया गया कि सिविल प्रकृति के वाद कौन कौन से होंगे। दीवानी अर्थात सिविल प्रकृति का वाद ऐसा वाद होता है जिसका उद्देश्य नागरिक तथा स्वयं राज्य के विरुद्ध किसी दीवानी अधिकार अथवा दीवानी दायित्व को लागू करना है। यानी सिविल प्रकृति के नेचर ऐसे होंगे जो किसी नागरिक के अपने जो प्राइवेट जो अधिकार होते हैं उसके बारे में, या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामला होता है उसके दीवानी दायित्व को लागू करवाने का ये काम करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो पहली बात होती है अधिकार एवं दायित्व। यानी नागरिक के निजी जीवन से संबंधित होना चाहिए जो अधिकार और जो दायित्व होना चाहिए सिविल सूट में, वो निजी जीवन से संबंधित होना चाहिए। ऐसा वाद जिसमें किसी महत्वपूर्ण अधिकार के लागू होने की मांग की जाती हो, दीवानी प्रकृति का वाद कहलाता हो। मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में विवाद चल रहा है, तो उनके अधिकारों को लेकर चलता है। अब जैसे प्रॉपर्टी की बात करें, एक व्यक्ति कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरा कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो इनके बीच का जो हक या जो अधिकार है, वो हक अधिकार उसमें होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दीवानी अधिकार में राजनीतिक और धार्मिक प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि दीवानी प्रकृति के वाद में आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट होना चाहिए। तो दीवानी प्रकृति के वाद में निम्नलिखित चीजें समाहित होना चाहिए। पहली तो यह है कि संपत्ति का अधिकार विवादित हो। ऐसा अधिकार जिसमें कोई प्रॉपर्टी के बीच में विवाद हो तो वो सिविल नेचर के तत्व के रूप में हो सकता है। या फिर किसी पद के अधिकार का विवाद हो। कोई कहता है कि, मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोई मंदिर का जो महंत है वो पद को लेकर के इनके बीच में विवाद होता है कि ये मंदिर जो है पद के बीच में होता है, या फिर कोई विवादित जो पद है उसके बीच की जो लड़ाई हो तो उस उनके बीच में भी विवाद होता है, तो वो विवाद जो है वो सिविल प्रकृति का नेचर का होगा। ठीक है। अर्थात कह सकते हम जो सार्थः पक्षकारों के दीवानी अवधारण या लागू होने से संबंधित हो, उन्हें हम दीवानी प्रकृति के आवश्यक तत्व को हम शामिल कर सकते हैं। धारा 9 कुछ स्पष्टीकरण के बारे में बात भी करती है, तो स्पष्टीकरण को भी देख लेते हैं। दीवानी प्रकृति का वाद उस वाद को कहते हैं जिसमें संपत्ति संबंधी अथवा प्रॉपर्टी संबंधी जो विवाद होंगे अथवा पद संबंधी अधिकार से रिलेटेड जो विवाद होते हैं वो दीवानी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इस बात के होते हुए भी ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित विनिश्चय पर पूर्ण रूप से आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धारा 9 में हमें बताया जाए कि कौन कौन से दीवानी प्रकृति के वाद है, कौन कौन से दीवानी प्रकृति के वाद नहीं है। जब आप सीपीसी पढ़ोगे तो वहां पे धारा 9 में स्पष्ट बात करती है कि कौन कौन से जो वाद होंगे दीवानी प्रकृति के होंगे, कौन कौन से वाद जो है दीवानी प्रकृति के नहीं होंगे। तो संहिता की धारा यानी सीपीसी की धारा 9 के अंतर्गत निम्न वाद दीवानी प्रकृति के होंगे। पहला, पद एवं संपत्ति से संबंधित जो वाद होंगे वो दीवानी प्रकृति के वादों में संबंधित